हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। अगली कड़ी में मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ एक नए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। ये मेरा सेकंड कड़ी इसका है। ये लगातार वीडियो चलता रहेगा अगर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। आज का हमारा क्वेश्चन हमने 10 तक कल करा दिया था। आज मैं 11 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 से 100 तक कितनी गिनती, 1 तक के 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 31 मार्च 2016 पाली फर्स्ट में। कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2 दहाई के अंक पे 2 आता है। तो जहाँ तक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप समझदार होते हैं। 20 से शुरुआत होता है। 20 एक ऐसा अंक, पहला अंक है जिसमें पहला दहाई का अंक देखिए 2 है। उसके बाद 21 में मिलेगा, 22 मिलेगा, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में और 29 में। कुल मिलाकर 10 ऐसी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं ऐसी हैं जिसपे कि आपको 2 दहाई के अंक पर मिलेगा। बाकी जगह 2 जो आता है वो इकाई के अंक पे आता है, जैसे 2 में, जैसे 12 में, जैसे 22 में। 2 यहाँ इकाई के अंक पे है, दहाई पर भी है इसलिए हमने इसको काउंट किया है। 32 में 2 देखिए इकाई के अंक पे है। तो आप समझ चुके हैं कि हमें बताना है दहाई के अंक वाला। तो दहाई के अंक पे हमें कितनी जगह मिलेगा, 10 नंबरों पे मिलेगा। 10 संख्या ऐसी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की है ना, 6 अंकों की ज्ञात करिए जो 18 का गुणज है। 18 से कटने में संख्या की बात कर रहा है। ये हमारा इस प्रश्न में टारगेट है। और छोटी से छोटी बात कर रहा है, मैं दिए गए ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है। अगर कोई संख्या 18 से कटने की बात करेगा, इसका मतलब वो 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, है ना, और 9 से भी कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा, जरूर कटेगा। तो ध्यान दिया जाए, 2 से कटने नियम है इकाई का अंक हमारा क्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ये संख्याएं होंगी तो 2 से कट जाएगा। जैसा पहले में 0 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में इकाई का 8 है और चौथे में 6 है। तो निश्चित रूप से हमारा ये 2 से कट जाएगा। अगला टारगेट में 3 से चेक करने का। 3 कटने का नियम है अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे ये देखिए, सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा जो 3 से नहीं कटता, माने ऑप्शन कट गया। ये देखिए, सबको जोड़ने पे 3 त्रिका 3, 9, 9 18, 9 17, 36, जो सब 36 आए, 36 3 से कटता है तो निश्चित रूप से ये 3 से कट जाएगा। अगला संख्या, ये संख्या हमारा है, ये संख्या क्या हमारा है, जोड़िए 8 1 9, जोड़े क्या आ रहा है, ये हमारा 9 3 से कटता है, इसका और ये भी कटेगा। इसके अंतिम वाली बात कर लें, इनको जोड़ने 7 आ रहा है, ये नहीं कटेगा। तो ये पहला और चौथा तो नहीं कटेगा। अब हमें सेलेक्ट करना है कि बाकी में क्या छोटी छोटी बताना है। ये दोनों तो कटेंगे, दोनों कटेंगे। इसका मतलब ये सीधा सीधा है ना, कि 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, क्योंकि जोड़ने 36 से 9 से कटता है, यहाँ जोड़ने 9 से कटता है, मतलब सभी से कट रहा है। तो हमें छोटी सेलेक्ट करना है, इसलिए हम सी ऑप्शन पे जाएंगे। बड़ी कहता तो इस पे चले जाते हैं, छोटी कह रहा है इसलिए हम सी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 ये कह रहा है, ध्यान समझ लिया जाए। 13 संख्या कह रहा है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या में विभाजित करने पर सुरेश को भागफल में 83 और शेषफल में 3 प्राप्त होता है। भाजक बताना है। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो हमारा जिसे भाग करते हैं और जिसको भाग करते हैं, तो हमारा जो भाज्य होता है वो क्या होता है, बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये प्रश्न होता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इंटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, हमारा फार्मूला होता है। हमसे भागफल मतलब हमें पूछ रहा है, यहाँ पे भाजक पूछ रहा है और डिवाइजर पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आर को इधर लाएंगे तो आर माइनस हो जाएगा। तो डिविडेंड माइनस
रिमाइंडर और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे d माइनस आर बाई क्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? d माइनस आर बाई क्यू करना होगा। d फल मतलब भाज्य, माइनस रिमाइंडर मतलब शेषफल, और बट्टे में क्या लेना पड़ेगा? पान में क्या लेना पड़ेगा? कोशिएंट मतलब किससे मैंने हम लोग कितनी बार भाग दिए हैं, भागफल कितना आया है। ध्यान दीजिए कितना हमारा है, 14,528 को भाग दिया जा रहा है। 14,528 को कितना शेषफल बचता है? 3 बस 3 माइनस कर दीजिए। अब किससे भाग कर रहे हैं हम लोग? भागफल कितना आया है? 83 डिवाइड कर देंगे तो माइनस कर लीजिए। देखिए माइनस करने में कितना आता है, आई माइनस किया जाए। 14,528 में से अगर 3 कम करेंगे तो 14,525 आएगा। इसी को आपको 83 से भाग करना है। किससे? 83 से। 83 भाग करिए, एक बार ले जाए 83 हो जाएगा, इधर बचे 17 और उधर 45, मैंने जोड़ेंगे 60 और 2 62 आ जाएगा। कितना आएगा? 62 आएगा, बगल 2 उतरेगा, है ना। फिर हम डिवाइड करना चाहेंगे, ऑप्शन भी अकॉर्डिंग जा सकते हैं। हमने एक बार भी ले गए हैं, भर गया ज़्यादा, आइए देखते हैं, दोबारा रिड्यूस करके लगाते हैं। हाँ, किससे भाग करें हम लोग? 14,500 कितना 25 को हमें डिवाइड करना है 83 से। एक बार हम ले गए थे तभी 83 हुआ था, 17 इधर और 45 इधर, तो 15 जोड़ेंगे तो 60 और 2 62 होगा, बगल में 2 आया। अब भाग फिर से करना हमको, तो अगर हम 8 से करें तो 8 से तो 56 होता है ना, 7 वाले जाना चाहेंगे, 8 से तो 56 ले जाएंगे, तो अगर ये 7 21 2 और 7 और 56 2 58, 56 2 कितना हो जाएगा? 58। कितना बचेगा यहाँ पे? 1, यहाँ कितना आएगा? और 12 में से 8 गया 4, यहाँ कट जाएगा, बचा 5। तो हमें लगता है यहाँ पे 5 वाले जाना चाहिए, 5 वाले जाएंगे तो 415 ही आएगा, मैं 175, मैंने ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 3709 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग? सबसे बड़ा नंबर 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 3 है, सबसे अंत में 0 है। ये हमारा सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी में सबसे छोटे शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर 0 है तो 0 को हम सेकेंड ऑर्डर पर लिखेंगे। जैसे सबसे छोटा में 0 है तो 0 पहले दूसरे में जाएगा, उसके बाद 3 आता, 3 0 7 और 9। अंतर क्या होगा? अंतर में डिफरेंस लेना। डिफरेंस देखिए, 10 में से 9 गया तो 1, 2 तो 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? यहाँ 6, यहाँ कितना आएगा हमारा? 6, कितना सर आएगा हमारा? 66 51, बट डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बड़े अंकों छोटे अंकों का डिफरेंस जो भी कहना चाह रहा है, बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, ये बेसिक भी क्वेश्चन देखिए परीक्षा में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। 15 में प्रश्न ये कह रहा है, यह हमारा लिखा है 12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिए कैसे बताएंगे। देखिए सभी अंकों आप 0 कर दीजिए, तो 0 0 0 0 0 और 3। केवल 3 का पूछ रहा है तो 3 को बचा लीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। अब यहाँ दशमलव हटाइए, क्या लिखे बताइए? अगर दशमलव हटाएंगे तो 4 में दशमलव है तो नीचे 4 0 वाला लिखना होगा, और यही इसका स्थानीय मान होगा। 3/10,000 माने ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी का स्थानीय मान बताने के लिए हम उस अंक को ही बचाते हैं, बाकी सबको 0 भर देंगे और फिर उसके मान को साफ साफ हम बता देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ ना? आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहना चाह रहा है प्रश्न? 4744 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए कितना कह रहा है? 149250 ना, इतना कहना चाह रहा है। 1,49,250 रुपये में कम से कम कितने रुपए और जोड़ दे मिलाने पड़ेंगे, जिसकी मैंने की आवश्यकता होगी। मिलाने की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस अमाउंट को जिसको बांटना है, कितने लोगों को बांटना, डिवाइड कर दें, डिवाइड करना है तो 1,49,250 को हमें भाग कर देना चाहिए किससे? 4,744 से।
जब भाग करेंगे आप तो यहाँ पे भाग करने में कितनी बार जाएगा, ये डिवाइड करने के, देखिए डिवाइड जब करेंगे आप, हम भी कर लिया जाए, डिवाइड करिए तो 1,49,250 को डिवाइड करना है इससे, बहुत बार डिवाइड हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर ही लेते हैं, ये सब प्रश्न चलिए इसको जल्दी कर हो जाएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो आएगा यहाँ पे हम ले जाए कितनी बार, वो बोला डिवाइड हो जाएगा। छोड़िए डिवाइड हम डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट बताते हैं आपको, समझा देते बुक का ही बोलेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। इसको इससे भाग देते हैं, जब भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा उसको ध्यान देंगे। अब शेषफल क्या है, शेषफल मतलब ये है कि 1,49,250 में से हम क्या करें, इसमें 2,186 जो हमारा है कम करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, हमें बताना है कितना मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने मतलब क्या है, अगर हम इसमें से 2,186 रुपये कम कर दें तो वो नंबर क्या है, वो पूरा पूरा क्या होगा, 4,744 में पूरा पूरा बांटा जा सकता है। लेकिन हमें कुछ मिलाने बात करें, मैंने वो पैसा अमाउंट इससे बड़ा होगा, तो इसमें माइनस करके एक बार इसको इसमें जोड़ लीजिए। तो दूसरे शब्दों में क्या करते हैं, 4,744 में से इसी जो शेषफल आया है 2,186 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसे और मिलाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि इतने लोगों में बराबर मात्रा पैसे बांटे जा सके। इसका आंसर आ जाएगा, कितना डिफरेंस ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना, 14 में से 6 गया तो हमारा 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 13 से 8 करें तो 5 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ बचे 4 में 2 गया 2, तो 5,258 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये हो गया 16। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, ध्यान दीजिए। और देखिए कितनी बार परीक्षा में 17 नंबर आया है, बहुत बार पूछा गया है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है, ताकि हम भी सबको समझा दें शॉर्ट में। 2 अंकों की एक संख्या कि अंकों का योगफल 14 है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या जो हम मानते हैं ना, वो 10x + y मानते हैं। अंक इसमें क्या है, x और y है, ये हमारी संख्या है, तो x + y का मान दिया है 14, ऐसा प्रश्न कहना चाह रहा है। अच्छा, कह रहा है संख्या में उनमें 36 जोड़ दिया जाए, संख्या में 36 जोड़ दिया जाए। संख्या हमारा 10x + y है, इसमें 36 जोड़ेंगे, ऐसा प्रश्न कह रहा है। उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं, मतलब हो जाता है 10y + x हो जाता है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। अच्छा, ऐसा हो जाता है तो देखिए हमको करना क्या होगा, x को इधर लाएंगे तो 10x में से 1x कम होगा तो 9x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9x, और 10y इधर आएगा, 1y में से 10y माइनस करेंगे तो -9y हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 36 किधर ले जाएंगे तो बराबर -36 हो जाएगा। हम सॉल्व कर दिखा रहे हैं आपको, आप चाहे इसको तो ऑप्शन के थ्रू ही कर सकते हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा। देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, और 9 से कट भी जाएगा, तो 9 से 9 काट निकाल लीजिए और काटिए, 4 बार कटेगा। मैंने आपने ये देखा कि x - y = -4 अभी आया, और x + y 14 पहले से लिखते हैं, क्या है हमारा x - y = -4 आया, और x + y = 14 पहले से प्रश्न में दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, y से y कट गया, 2x का मान हो जाएगा यहाँ पे, 14 में 4 गया तो 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हमारा x 5 है और दोनों को जोड़ने पर 14 आ रहा है, निश्चित रूप से दूसरा वाला हमारा कितना होगा, है ना, 14 में से 5 कम कर दें, मतलब 9 हो जाएगा। माने x का मान 5 और y का मान 9, माने हमारी जो संख्या है वो 5 और 9 से बनी है, इसका दो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 59 हो जाएगी। तो प्रश्न क्या पूछा है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, छोटा अंक कौन सा है, इसमें मतलब 9, और जो अंक हमारा अंक क्या है 5 और 9 है, हमारा 59 बना, तो 59 कह रहा है कि दोनों अंक जो बना है इसमें छोटा कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 सही होगा। 5 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 5 मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी देखिए ऑप्शन में दिया भी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसी प्रश्न देखिए सॉल्व कर दिखाया भी है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न ये कहना चाह रहा है 18 में, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से, अगर शहर संख्या को हम x मान लें और जनसंख्या का 5वां भाग माने x/5 से ज़्यादा है, माइनस कर दिया, कितना ज़्यादा है 5000, दोनों का डिफरेंस दिया है 5000।
ऐसा प्रश्न कह रहा है। 5000 ज़्यादा है, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो 5000 का है। लसा लेंगे तो 5 होगा, अब 5 के यहाँ गुणा हो जाएगा 5x और माइनस x, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 5000। 5x में से x कम करेंगे तो 4x आएगा। 4x बटा के 5 बराबर 5000। तो यहाँ पे हम चाहेंगे 4 से इसे काट दिया जाए, 4 से काट दिया जाए, कट जाएगा है ना। कितनी बार कटेगा? 4 कम 4 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 1 शून्य और 1250 आ जाएगा। अब 5 से इसमें गुणा भी करना है तो x मान हो जाएगा 1250 गुणे 5। तो गुणा कर लीजिए तो x मान कितना हो जाएगा 500, 5 पचे 25, 2 5 दूना 10, 2 12, 1 5 का 5 1 6, तो 6250 वहाँ की जनसंख्या है। ये हमारा प्रश्न का सही आंसर है 6250, मैंने ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी देखिए आप दिया भी है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह से देखिए प्रश्न आसान सब क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसे भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हराजियों को अंग्रेजी में गणित में मिले अंक का 1/3 अंक मिले हैं। अच्छा, जितना मैथ मिलता है गणित गणित में मिलता है, अगर x मान लें तो इंग्लिश में जो मिलता है वो गणित वाले मार्क्स का 1/3 माने 1/3 माने x/3 तीसरा हिस्सा मिलता है। दोनों विषय को मिला करके 128 अंक मिलते हैं। तो दोनों मतलब x गणित वाला और इंग्लिश का 1/3 दोनों मिला करके प्रश्न हो कितना मिलता है, अंक मिला के 128 हो जाता है। पिछले प्रश्न ना हमें एलसीएम ले लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए हमको? एलसीएम ले लेना चाहिए। आई मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूँ हल्का सा, यही पे आपको करके समझा देता हूँ। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जिससे प्रश्न को सोल्यूशन में यहीं पे कर दूँ आपको। आइए देखते हैं। तो एलसीएम होगा 3, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस x बराबर कितना दिया 128। जोड़ेंगे दोनों मिला के 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा हमारा 128 और गुणे 3। 4 से काटेंगे इसको, 4 × 12 और 4 दूना 8, 32 का गुणा 3 में करना होगा, 32 3 होता है 96। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 96 होगा, 96 होगा। तो प्रश्न में ये पूछा है x समान तो 96 आ गया। प्रश्न पूछा गणित में कितने अंक मिले, तो गणित में अंक हमने कितना मांगा था, x माना था, x मतलब 96 प्रश्न का सही आंसर होगा। 96 मतलब कौन सा ऑप्शन मिला लेता हूँ, मैंने पहला ए ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ से आपको अंग्रेजी का पूछा होता तो 96 का तीसरा हिस्सा करना पड़ता, मैंने 32 तब आ जाता और निश्चित रूप से जोड़ने पे 128 आ जाएगा। ये समझ सकते हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने 20वां नंबर क्वेश्चन, आज का 10वां प्रश्न। हमने पहले कड़ी में भी 10 प्रश्न आपको कराए थे, तो इस कड़ी में भी आपको 10 प्रश्न करा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ढंग से एक्सेप्ट कर दूँ, अच्छे समझ लीजिए। प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग का k गुनी है। हमने भी बताया था कि 2 अंकों की संख्या में हम लोग 10x + y मानते हैं, ऐसा मानते हैं। कह रहा है कि जो अंकों का योग है, योग माने x + y का k गुना है, मतलब इसमें k से गुणा करने से आ जाता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न कह रहा है अंकों जो अंक है, अंक मान है, जो हमारी संख्या है, संख्या का मान उतना ही है कि जोड़ने पे, अंकों को जोड़ने पे कुछ संख्या से एक संख्या k है, उससे मल्टीप्लाई करने से वही मान आ जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए, इसे मान लीजिए मैंने ओरिजिनल बोल दूँ 45, जोड़ने 9 आता है तो 9 5 गुणा करेंगे तो 45 आ जाता है ना। यही बातें यहाँ पे प्रश्न कहना चाह रहा है। ऐसा एक संख्या मुझे नहीं पता क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं क्लियर कर रहा है, प्रश्न कह रहा है k से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है, ये कहना चाह रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इस लाइन देखिए एज ये भी लिखा हुआ है। फिर क्या कर रहा है, तो अंकों को आपस में बदल देने पे, अंकों में बदलेंगे क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा, उल्टा जैसे 36 है तो 63 हो जाएगा, उलट दिया। तो जो हम 3 में 10 से गुणा कर रहे थे तो अब 6 में करना पड़ेगा, मैंने यहाँ 10y + x हो जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इसको क्लीन कर दूँ चूँकि भर गया है। अच्छा, x हो गया। ओके, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, तो अंकों का योग से किससे गुणा किया जाएगा। भाई अब प्रश्न पूछ रहा है कि अब x + y में किससे गुणा करेंगे, x + y में किससे गुणा करेंगे कि फिर से मतलब इतना आ जाएगा।
तो हमने इससे प्रश्न मान लिया कि m मान लीजिए, कुछ नया संख्या होगा जैसे मल्टीप्लाई करने पैसा आया होगा, जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूछने का मतलब ये है कि आंसर हमें, चूंकि हमारे प्रश्न में k दिया है तो k के पद में हम आंसर दे सकते हैं। इसको क्या कर दिया जाए, दोनों को आपस जोड़ दिया, दोनों जोड़िए इसको, तो 10x और x जोड़े कितना आ जाएगा, 11x हो जाएगा, और 10y और 1y मिल कितना होगा, 11y हो जाएगा। जोड़ लीजिए, इधर जोड़िए, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, kx है और यहाँ mx है ना। मैं क्लियर कर दूँ, कैसे क्लियर, क्या होता है, तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे, चलिए क्या लिख दूँ, x कॉमन, चलिए x ठीक है। मैं ऐसा कर देता हूँ, kx हो गया, तो आपको समझ में जल्दी आ जाए, लिख दे रहा हूँ मैं kx और mx, तो kx प्लस वाई और दोबारा क्या है m x प्लस वाई। क्या दोनों से हम x प्लस वाई निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। x प्लस वाई देखिए दोनों में निकाल लें तो बचा k प्लस m बचा। ये बराबर किसके हैं, 11x प्लस 11y के, यहाँ से भी 11 कॉमन हो जाएगा ना, 11 जब यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई बचेगा, 11 कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई, ये x प्लस वाई जो होगा आपस में दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचे क्या बचेगा, k प्लस m बराबर 11 बचेगा। क्या बचेगा, मैं लिख दे रहा हूँ साफ साफ, क्या बचेगा, k प्लस m बचेगा, कटने x प्लस वाई क्यों बराबर 11 बचेगा। हमें m बताना था, तो ये माने क्या हो जाएगा, 11 माइनस k, इस प्रश्न का सही आंसर। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 11 माइनस k से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं ऑप्शन को मिला देता हूँ, यहाँ कहीं ऑप्शन में है क्या, 11 माइनस k मतलब सी ऑप्शन सही है, देखिए सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, मैं आपको लगातार कराया। इस तरह वीडियो लगातार पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। इसके आगे कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथ, ये पूरा बुक है, पूरा एक साथ PDF है ढेर सारा, और मैं पूरे पेपर को आपको ओरल वर्ड में, अपने शब्दों में, सामान्य शब्दों में, ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझते चलिए, अगर आप बेहतर लग रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।